दिन बोस फकीरा दादा के खेत में गन्ना खाने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में बैल के कांटों पर एक सांप आदमरा पड़ा था और चील उसकी फिराक में आसमान में मंडरा रही थी। बोस ने रुककर देखा तो पता चला कुछ देर पहले ही गांव के कुछ लोगों ने सांप मारकर फेंका है। बोस ने सांप उठाकर झाड़ी के किनारे डाल दिया और अपने रास्ते जाने लगा। तभी पीछे से एक लड़की पुकारने लगी। बोस ने देखा तो वह सोचने लगा अभी तो यहाँ कोई नहीं था, ये लड़की अचानक कहाँ से आ गई। बोस ने पूछा आप कौन हो और अचानक कहाँ से आ टपकी हो। लड़की ने कहा मेरा नाम नागेश्वरी है, मैं ही वो सांप हूँ जिसे अभी अभी तुमने कांटों से निकाला है। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ, मुझे नागलोक से निकाल दिया और यहाँ फेंक दिया। इंसानी रूप में आने से पहले ही मुझे इंसानों ने डंडों से पीटना शुरू कर दिया और झाड़ी पे फेंक दिया, जिससे मैं इंसानी रूप में भी नहीं आ सकती थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बॉस मन ही मन डरने लगा। नागिन समझ गई और बोली डरो मत, मैं किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और न ही मेरा भोजन इंसानी खून है, मैं शुद्ध शाकाहार भोजन करती हूँ। मेरे पुण्य कर्म जब ज्यादा हो जाएंगे तो मैं यहाँ से नागलोक में चली जाऊंगी। तब तक मुझे यहाँ वहाँ जाने कहाँ भटकना पड़ेगा। बोस ने कहा ठीक है तो मैं चलता हूँ। ये कहकर बोस घर को आने लगा। कुछ दूर चलने के बाद पीछे देखा तो वह साथ में पीछे ही आ रही थी। बोस ने कहा मेरे पीछे मत आओ, कोई देखेगा तो वह क्या कहेगा। हमारे समाज में कोई भी जवान लड़की और लड़का साथ में नहीं रह सकते। साथ में रहने के लिए शादी करनी पड़ती है, फिर समाज उसे अनुमति देता है। नागिन बोली मैं किसी और रूप में तुम्हारे साथ रह सकती हूँ क्या। बॉस बोला मतलब यह मैं कोई और सा रूप धारण कर लेती हूँ, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी, भैंस या कोई और जानवर, तब तो मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ ना। बॉस कुछ देर सोचने के बाद बोला ठीक है, तुम मेरे साथ डॉगी के रूप में रह सकती हो, लेकिन किसी इंसान के सामने अपना रूप मत बदलना, नहीं तो हंगामा हो जाएगा। फिर बोस उसे अपने साथ घर ले आया और वह डॉगी के रूप में रहने लगी। डॉगी का नाम उसने ताश रखा। फिर वह एक दिन फकीरा दादा के यहाँ पर कहानी सुनने जाने लगा। उसने देखा सभी लोग उसी तरफ जा रहे हैं। किसी एक से पूछने पर पता चला बड़े बाबूजी भी आ रहे हैं, इसलिए सभी लोग उनसे मिलने जा रहे हैं, क्योंकि जब वो आते हैं तो गांव वालों के लिए कपड़े, खाने पीने और बहुत से सामान लाते हैं। बोस ने सोचा फकीरा दादा आज तो बिजी होंगे, जाना ही बेकार है। बोस ताश को लेकर जंगल में घूमने चल दिया। जंगल में सभी जानवर खुश नजर आ रहे थे। 2 हिरन घास चर रहे थे। बोस ने कहा ताश क्या तुम बता सकती हो वो हिरन आपस में क्या बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं सभी जानवरों की भाषा समझ सकती हूँ। बोस मन में सोचने लगा काश मैं भी समझ पाता। ताश बोली हाँ तुम भी समझ सकते हो, मेरे पास कुछ शक्तियाँ हैं, तुम्हें ट्रांसफर करने पर तुम भी समझ सकते हो। बॉस ये सुनकर खुश हो गया और बोला ठीक है दो। ताश इंसानी रूप लेकर बॉस को शक्तियाँ ट्रांसफर कर दी। देर के लिए बेहोश हो गया और होश में आते ही बोला मुझे क्यों जगा दिया, बहुत अच्छा सपना देख रहा था मैं। ताश बोली तुम अब पावरफुल हो गए हो और तुम्हारी जो शक्तियाँ दबी हुई थी वह भी जागृत हो गई है, जैसे हनुमान जी की शक्तियाँ जागृत हो गई थी। ताश ने कहा अपनी शक्तियों का प्रयोग बड़े ही सोच समझ कर करना। फिर वह दोनों आगे चलने लगे। उन्होंने देखा कुछ जानवरों में आपस में झगड़ा हो रहा है। 2 बकरी इसलिए झगड़ रही हैं क्योंकि उन्होंने आपस में ये तय कर लिया था कि यह जंगल मेरा और वह जंगल तेरा। बॉस उनके बीच जाकर बोला जंगल सभी का है, ये किसी एक का नहीं है। सारे जानवर आश्चर्य से बोस को देखने लगे कि यह इंसान हमारी बातें कैसे समझ और बोल रहा है। ताश ने सभी जानवरों को समझाते हुए कहा इसका नाम बोस है और ईश्वर ने इसे ये वरदान दिया है कि ये किसी की भी भाषा समझ सकता है और बोल भी सकता है।